तो फिर से एक खतरनाक वाले कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मोस्टली हम एप्पल को विंडोज से कंपेयर कर रहे थे या माइक्रोसॉफ्ट सरफेस से कंपेयर कर रहे थे, बट आज हम एप्पल को एप्पल से ही कंपेयर। जी हाँ, तो देख सकते हो आज हमारे पास है एप्पल का मैकबुक एयर M1 चिपसेट वाला और एप्पल का मैकबुक एयर M2 चिपसेट वाला। और आप में से बहुत से लोग होंगे जो अभी मैकबुक खरीदने जा रहे हैं या फिर जिनके पास एप्पल मैकबुक एयर M1 है या इससे पुराना वाला कोई भी मैकबुक है और आप लोगों को नया मैकबुक अपग्रेड करना है। तो क्या मैकबुक एयर M1 में अपग्रेड कर लेना चाहिए या मैकबुक एयर M2 में अपग्रेड कर लेना चाहिए? तो भाई देखो, मैं जो है ना, मैं पिछले 2 साल से यूज करते आ रहा हूँ एप्पल मैकबुक एयर M1 और अभी मैं यूज करने वाला हूँ एप्पल मैकबुक एयर M2। तो मैकबुक से मैं बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और मैकबुक में क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या क्या बुरी, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है और ऑलरेडी मुझे मालूम है। और ये मैकबुक हमने अपने यूज के लिए खरीदा है एक्सचेंज में, ये वाले मैकबुक के। अब आप कहोगे एक्सचेंज में खरीदा तो ये यहाँ सामने कैसे दिख रहा है? ये इसलिए सामने दिख रहा है कि हमने उनसे बोल लिया था कि डेटा ट्रांसफर करना है डेटा, जबकि सच्चाई थी कि वीडियो बनाना था ये वाली। गजब टू भी बात आती। एक दिन के लिए झूठ बोल के लाना पड़ा कि इसमें से डेटा ट्रांसफर करना है। तो इस बात के लिए आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, मतलब शेयर कर दो यार। देखो, झूठ बोल के लाया हूं लैपटॉप वीडियो बनाने के लिए, मतलब समझ रहे हो ना यार। और हाँ, आज नहा भी लिया यार। मैं नहीं मानता। और इसका भी रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिल गया होगा, बट पहले मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कल ही ये वाला रिटर्न करना है। तो चलो, बहुत बकवास कर ली। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो, डिफरेंसेस मैं कवर करूंगा, तभी ये वीडियो शॉर्ट, क्रिस्प और आपकी एक डिसीजन मेकिंग वीडियो बन सकती है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करेंगे बिल्ड, लुक्स एंड डिजाइन की। तो बिल्ड, लुक, डिजाइन में सबसे पहले बात करेंगे हम मैकबुक एयर M1 की अपने। तो आपको ये दिखने में सामने से तो पतला दिखेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे M2 वाले मैकबुक से 0.05 ग्राम वेटी है। मतलब ये वाला M2 हमारे M1 वाले मैकबुक से हल्का है। और देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में हमारे मैकबुक एयर M2 में कम मिलता है यार। और यहाँ पे थोड़े से चिन्स और बेजल ज्यादा दिखते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे एक ओल्डिश डिजाइन काइंड ऑफ लगा। अब देखो, अब बात कर लेंगे मेन हाईलाइट की, वो है इनके CPU चिपसेट्स की। जैसा कि इनका नाम ही पड़ा है इनके चिपसेट पे। तो जो M1 है वो हमारे मैकबुक एयर M1 का चिपसेट है एंड M2 ऑब्वियसली M2 का चिपसेट है। और यहाँ पे हमारे को M1 चिपसेट में 8 कोर का CPU मिल जाता है, जो कि क्लॉकेबल है 3.2 गीगाहर्ट्ज तक। और M2 चिपसेट में भी हमारे को 8 कोर का CPU मिलता है, लेकिन ये क्लॉकेबल है 3.5 गीगाहर्ट्ज। लेकिन आपको लग रहा होगा कि 8 कोर का CPU दोनों में मिल रहा है, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे जीपीयू कोर्स की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 7 कोर का जीपीयू मिलता है, यहाँ पे आपको 8 to 10 कोर का जीपीयू मिलता है। तो भाई यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा परफॉर्मेंस वाइज में। और यहाँ पे सिनेबेंच R23 का बेंचमार्क स्कोर्स दोनों ही लैपटॉप के आपके स्क्रीन के सामने है। अब देखो, विंडो से कंपेयर करना मेरे को ये सही नहीं लगेगा। आप इसको M1 और M2 से कंपेयर करो तो ज्यादा बेटर दिखेगा। सो ये था सिनेबेंच R23 का स्कोर, आपने स्कोर देख लिया। ऑब्वियसली हमारे M2 चिपसेट के तो बेटर ही रहेंगे M1 से, क्योंकि नया जेन का चिपसेट है हमारा। नेक्स्ट बात करेंगे स्टोरेजेस ऑप्शन की। तो दोनों में सिमिलर स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं। इसमें भी आपको 256, 512GB, 1TB और 2TB के स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे प्राइस भी आपका बढ़ता जाएगा और अच्छा खासा प्राइस बढ़ता जाएगा। तो हमारा जो वेरिएंट है वो 256 ही है, ये भी 256 ही है। तो स्टोरेज के लिए हमने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वगैरह रखा है, एप्पल वन की मेंबरशिप भी ले रखी है जिसका स्टोरेज मिलता है। तो स्टोरेज के लिए हम थोड़ा सा अलग से 2-3 हजार 4 हजार खर्च करके कर सकते हैं, लेकिन भैया अचानक से 30,000 20,000 बढ़ जा रहा है स्टोरेज के लिए, तो उतना मेरे को वर्थ नहीं लगा स्टोरेज के लिए पे करने के लिए। एंड रैम की बात करें तो यहाँ पे आपको रैम के 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक 8GB और 16GB। ये वाला जो मॉडल है वो 8GB है और यहाँ पे रैम का ऑप्शन आपको मिलता है 8GB, 16GB और 24GB। यहाँ पे एक 24GB का भी ऑप्शन मिलता है। वही प्राइस आपका बढ़ जाएगा जैसे ही आप रैम बढ़वाओगे इसमें। और ये चीजें आपको ना लैपटॉप परचेज करने से पहले कस्टमाइज करनी पड़ेगी और लैपटॉप परचेज करने के बाद कुछ भी इसमें आप अपग्रेड नहीं कर सकते। नौ पोर्ट्स की बात कर ले तो पोर्ट्स हमारे M1 वाले मैकबुक में 2 थंडरबोल्ट टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं और एक आपको 3.5 mm जैक का पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा कोई भी पोर्ट नहीं मिलते हैं। और हमारे M2 वाले मैकबुक एयर में यहाँ पे आपको 2 टाइप सी थंडरबोल्ट 4 वाले पोर्ट तो मिलते ही हैं, साथ में यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए एक मैगसेफ मिलता है और 3.5 mm जैक का राइट साइड में एक और पोर्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे M1 में अगर आपको चार्ज करना है ना तो आपको टाइप सी से चार्ज करना होगा, जहाँ पे आपका एक पोर्ट ऑक्यूपाई हो गया और फ्री बचा सिर्फ एक ही पोर्ट। लेकिन यहाँ पे अगर आप मैगसेफ से चार्ज करोगे तो आपके दोनों पोर्ट खाली रहेंगे। तो ये एक एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अलग से आपको SD कार्ड लगाना हो, HDMI लगाना हो, उसके लिए पोर्ट लेने पड़ेंगे, या तो टाइप सी वाली HDMI यूज करके भी आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो दोनों ही पोर्ट से। और हाँ, जब डिस्प्ले आउटपुट लोगे आप टाइप सी से तो आपका मैकबुक चार्ज भी होता रहेगा। सो नेक्स्ट बात करेंगे बैटरी की। तो बैटरी हमारे मैकबुक एयर M1 में 49.9 वाट की बैटरी मिलती है और हमारे मैकबुक एयर M2 में 52.6 वाट की बैटरी मिलती है। अब भाई देखो, बैटरी दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन क्या ये बैटरी बैकअप में डिफरेंसेस हैं? नहीं, बैटरी बैकअप हमारे मैकबुक एयर M1 का अच्छा है एज कंपेयर टू मैकबुक एयर M2। अब देखो, मैंने इसे अराउंड एक दिन तो यूज कर ही लिया है और इसे तो 2 साल से यूज करते आ रहा हूं, तो उस हिसाब से अभी इसकी बैटरी हेल्थ जो है वो 87% है। लेकिन स्टार्टिंग में इस लैपटॉप पे
मैंने 15 से 16 घंटे तक का बैटरी बैकअप लिया है और ये लैपटॉप में मुझे अराउंड 13 से 14 घंटे या 14.5 घंटे कह सकते हो का बैटरी बैकअप मिला है। अराउंड हाफ आवर या 45 मिनट्स का दोनों में बैटरी डिफरेंसेस है, क्योंकि हमारा मैकबुक एयर M2 कम बैटरी बैकअप देता है। रीजन मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और बैटरी की बात कर रहे हैं तो चार्जर की भी बात कर लेंगे। दोनों में आपको 30 वॉट के चार्जर मिलते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है 67 वॉट तक, लेकिन ये 30 वॉट तक ही चार्जर सपोर्ट करता है। तो मेरे पास देख सकते हो एक ये 60 वॉट का चार्जर है जो कि हमारे मैकबुक प्रो के साथ मिलता है और इसके साथ तो 30 वॉट का मिलेगा। तो ये वाला चार्जर जो है ना बड़ा वाला, ये बहुत ही जल्दी चार्ज कर देता है ये वाले मैकबुक, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। बट हमारे मैकबुक एयर M1 में सपोर्टेड नहीं है। ये एक काइंड ऑफ डिसएडवांटेज है जिसे आप मेजर के तौर पे लेके चल सकते हो भाई। और ये फास्ट चार्जिंग बहुत जरूरी था जो कि इन्होंने M2 में दे दिया, जिससे मैं बहुत खुश हूं। नॉट डिस्प्ले की बात कर लेते तो डिस्प्ले हमारे मैकबुक एयर M1 में आपको 13.3 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और हमारे मैकबुक एयर M2 में 13.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस मिलेगी 400 निट्स की और हमारे मैकबुक एयर M2 में डिस्प्ले ब्राइटनेस मिलती है आपको 500 निट्स की। और बाकी डिस्प्ले का रेजोल्यूशन जो रहेगा दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है क्योंकि इनके स्क्रीन इज टू बॉडी रेशियो कम है, इस वजह से थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। और ऑलमोस्ट 2K का रेजोल्यूशन आपको मिलता है, दोनों में ही सेम डिस्प्ले, IPS पैनल और ट्रू टोन टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली दोनों में ही आपको मिलेगी। और हाँ, मैंने मतलब 2 साल तक अपना ये वाला मैकबुक चला है, उसके बाद जब मैं ये वाले स्क्रीन पे आया ना तो मेरे को हाँ डिफरेंस फील आया गाइस। यहाँ पे अगर आप सिर्फ स्क्रीन मुझे दिखाते और इस मैकबुक में मुझे काम करना होता तो मैं बताता कि नहीं ये मेरा मैकबुक नहीं, ये थोड़ी अच्छी डिस्प्ले है। और अदर विंडोज लैपटॉप जो है ना उनमें 300 निट्स 400 निट्स का डिफरेंस मुझे उतना मेजरली नहीं समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे मुझे 100 निट्स का भी डिफरेंस समझ में आ गया। तो डिस्प्ले यहाँ पे 500 निट्स की ब्राइटनेस रहती है, इस वजह से आप कह सकते हो कि इसकी बैटरी थोड़ी कम चलती है और स्क्रीन इज टू बॉडी रेशियो भी थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पे 13.3 इंच है तो यहाँ पे 13.6 इंच है। एंड स्पीकर की बात कर ले तो यहाँ पे क्वाड स्पीकर सेटअप मिलता है, ये भी एक रीजन है जिससे बैटरी थोड़ी सी कम चलती है। क्वाड सेटअप विद डॉल्बी एटमॉस आता है, यहाँ भी डुअल स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है। और स्पीकर यहाँ पे आपको सामने देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हो ये जो डॉट्स दिए गए हैं ये सामने दिए गए हैं, जो कि दिखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बट इसके स्पीकर्स हिडन है। इसके जो स्क्रीन का फोल्डिंग लेड है ना उसके पीछे हिडन किए गए हैं इसके स्पीकर्स, तो आपको समझ में नहीं आएगी भाई आवाज कहां से आ रही है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और बहुत ही बढ़िया आवाज आती है। लेकिन इसकी आवाज अभी तक तो मेरे को बहुत अच्छी लगी एज कंपेयर टू M2 वाले मैकबुक की आवाज थोड़ी अच्छी है। और माइक की बात कर ले तो दोनों में ही माइक सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे वेबकैम की। वेबकैम यहाँ पे आपको 1080p का हमारे मैकबुक एयर M2 में मिलता है और हमारे मैकबुक एयर M1 में 720p का वेबकैम मिलता है। इतना ही नहीं गाइस, हमारे मैकबुक एयर M2 प्रो में भी 720p का वेबकैम दिया गया है। ये बात समझ में नहीं आई मुझे क्यों प्रो मॉडल में हमको 720p का वेबकैम दिया जा रहा है। बाकी दोनों में सिक्योरिटी के लिए टच आईडी वाले फीचर दिए जाते हैं और कलर ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने दिख ही रहेंगे। इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन मिलता है, ग्रे, सिल्वर एंड ये रोज गोल्ड वाला। और इसमें आपको 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं, मिडनाइट, सिल्वर, गोल्ड और एक ग्रे वाला शायद। तो ये जो मिडनाइट वाला कलर है ये मेरे को अच्छा लगता है भाई, इसलिए मैंने यही वाला परचेस किया। बाकी ट्रैक पैड एंड ऑल की बात करें तो इसका थोड़ा सा स्मूथर फील होता है, इसका थोड़ा सा मेटालिक फील होता है, तो ट्रैक पैड में कोई कंप्लेन नहीं है, दोनों के अच्छे हैं ट्रैक पैड। कीबोर्ड वगैरह की बात करें तो कीबोर्ड में भी सेम फील आता है, सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जैसे ऊपर की जो हमारे फंक्शन वाली कीज होती है ना, ब्राइटनेस अप डाउन वाली, वो इसमें बड़ी बड़ी दी गई, इसमें छोटी दी गई। स्केप की भी की इसमें बड़ी दी गई है और इसमें छोटी दी गई है। तो बस कुछ इतने सारे डिफरेंसेस हमारे मैकबुक एयर M1 में और मैकबुक एयर M2 में। अब बात यहाँ पे आती है कि आपको किस कंडीशन में मैकबुक एयर M1 लेना चाहिए या किस कंडीशन में मैकबुक एयर M2 लेना चाहिए। अब देखो, अगर आप एकदम नए यूजर हो जो अभी अभी मैकबुक एयर वाला लैपटॉप लेने जा रहे हैं, जिसके पास कभी भी मैकबुक नहीं रहा है, तो आप मैकबुक एयर M2 लेना गाइस, क्योंकि अब नया लैपटॉप ले रहे हो तो आप नई चीज लो, मतलब नए जनरेशन की चीज लो, पुराने जनरेशन की चीज क्यों लेना। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी मैकबुक एयर M1 है तो ऐसा मेजर कोई डिफरेंस मेरे को नहीं समझ में आया कि हाँ बहुत जरूरी है कि आपको मैकबुक एयर M2 ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक ये भी चीजें करते आ रहा है अभी तक। लेकिन फिर आप कहोगे कि भाई तुम्हारे पास मैकबुक एयर M1 था, तुमने क्यों M2 में अपग्रेड कर दिया? तो रीजन ये था स्क्रीन डैमेज। यस गाइस, आपको मैंने अभी तक स्क्रीन नहीं दिखाया, लेकिन अब स्क्रीन इसकी देखो, इसमें स्क्रीन डैमेज हो गया था मेरा, जो कि गलती से मैं इस पे चढ़ गया था अंधेरे में। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. जिसकी वजह से स्क्रीन डैमेज हो गया, फिजिकल डैमेज कुछ भी नहीं हुआ। और इसका स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट अराउंड 50,000 आ रहा था ओरिजिनल। और लोकल डिस्प्ले में लगवाना नहीं चाहता क्योंकि हमारा एडिटिंग का काम है, उसमें कलर एक्यूरेसी एंड ऑल ये सारी चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से मैकबुक हमने परचेस किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को बहुत सैड फील हुआ, बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुई। तो मैंने कहा कि अपग्रेड ही कर लेते हैं भैया, 50,000 एक साथ देने से अच्छा है कि धीरे धीरे करके फाइनेंस में हम ये पैसे दें। तो आपको समझ में आ गया कि मैंने किस कंडीशन में मैकबुक एयर M2 परचेस किया। अगर आपके पास मैकबुक एयर M1 है तो नो नीड टू अपग्रेड, आई गेस बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। बट अगर आपके पास
पुराना वाला मैकबुक एयर है 2017 वाला जिसका लोगो ग्लो करता था, तो आप मैकबुक एयर M2 में अपग्रेड कर सकते हो। और अगर आपके पास मैकबुक प्रो है M1 वाला तो भी ऐसा कोई जरूरत नहीं है मैकबुक एयर M2 में अपग्रेड करने की। लेकिन अगर आप न्यूली एक ब्रांड न्यू मैकबुक लेना चाह रहे हो तो आप इन दोनों में से अगर चूज करोगे तो मैं हमेशा 110% रिकमेंड करूंगा कि मैकबुक एयर M2 लो, क्योंकि सिर्फ चिपसेट में नहीं और भी कई सारी चीजों में यहाँ पे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। ये वीडियो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने अपना एक ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया अपने 2 साल के मैकबुक का और अपने नए मैकबुक का, और फाइनली आज ये मेरा मैकबुक चला जाएगा। इतने टाइम तक साथ था तो थोड़ा सा फील हो रहा हूँ इसके लिए, बट ठीक है यार, कोई नहीं, नए वाले मैकबुक के साथ अब टाइम बिताने का वक्त आ गया है। एंड चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।